नीमच टुडे में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले में भीम आर्मी व अन्य समाज संगठनों के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के मामले में पुलिस निष्क्रियता बरत रही है। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष विशाल मेघवाल और पवन राज खुंगर के खिलाफ लगातार झूठे मुकदमे दर्ज करने, मानसिक प्रताड़ना देने और शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र में दर्ज गुमशुदगी, चोरी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में समय पर कार्रवाई न करना भी शिकायत का हिस्सा है। संगठन ने NDPS मामले में जांच की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। भीम आर्मी के कार्यक्रमों में सुरक्षा न देना और विरोध करने वालों पर झूठे केस दर्ज करना भी शिकायत में शामिल है। नीमच जिले के अंदर लगातार क्षेत्र में लगातार जो घटनाएं हो रही है, जिसपे पुलिस प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा उसको, और उसमें एक बात सामने आई कि यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। उनको शराब माफिया द्वारा संरक्षण मिला जा रहा है और शराब माफिया से पुलिस काम कर रही है। तो इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया और एक नाबालिग बच्ची हमारे कुकड़ेश्वर के हमारे वाल्मीकि समाज की बच्ची, वो लगभग बहुत दिनों से गायब है, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और इस प्रकार से जो चीजें हैं लगातार, जैसे कि कहीं किसी को डिमांड की जाती है लड़कियों की, अगर वो नहीं भेजते लड़की तो उनके हाथ पर काट दिए जाते हैं। जमीनों के मामले हैं बहुत सारे। किसी के एक के साथी के हमारे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा 15 लाख रुपए गलत तरीके से RTGS कर लिया गया। तो इन सब मांगों को लेकर SP को ज्ञापन दिया। SP साहब लगातार यहाँ तक हमारे जिलाधीश का नंबर तक ब्लॉक कर रखा है, इसलिए हमें आना पड़ा। तो इन सब मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो जिला आरोप लगाए हैं, पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कब कार्रवाई कैसे होगी? जैसे विशाल है, गोविंद है, अगर ये आवाज उठाते हैं तो इनके ऊपर मुकदमा करने की धमकी दी जाती है, जिला बदल करने की धमकी दी जाती है। तो ये जो प्रशासन का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ का प्रशासन, सरकार को देखना चाहिए कि आप किस प्रकार के जो अधिकारी है इनको भेज रहे हैं। तो हम सब इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। अगर इन मांगों में 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आज तो सिर्फ हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी जहाँ पर भी एट्रोसिटी हो रही है, तो हमने 200 आंदोलन का संकल्प लिया है, तो उसको हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर नहीं होती है तो फिर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को या हमारे जो शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बुलाकर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है? तो इन सब चीजों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। माना जाए पुलिस को आपने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, इसके बाद बड़ा आंदोलन की तैयारी रहेगी? बिल्कुल। अगर इन सब मांगों पे अभी हमारा भीम आर्मी का डेलीगेशन जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे कंडारा जी विशाल है, इनके नेतृत्व में जाकर 10 दिन बाद मिलेगा। अगर इसमें जितनी भी मांगे पूरी होती है उन पे अपडेट लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर 10 दिन बाद फिर से बड़ा आंदोलन हम लोग उसकी घोषणा करेंगे। नीमच जिले की जीरन पुलिस ने 2 दिन की कार्रवाई में 660 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 60 लाख रुपए आकी गई है। इसके अलावा तस्करी में उपयोगी किए गए 2 ट्रक भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 18 लाख रुपए है। कुल जब्ती 78 लाख रुपए की रही। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के निवासी है। यहाँ कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन में 26 और 27 जून को 4 लेन हाईवे पर की गई। थाना प्रभारी उमेश यादव और उनकी टीम ने 2 दिन लगातार सक्रियता दिखाते हुए दोनों ट्रकों से मादक पदार्थ जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों से नेटवर्क और सप्लाई चेन की जानकारी के लिए पूछताछ जारी है। इस सफलता को जिले में चल रहे मादक पदार्थ विरोधी अभियान की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें जीरन पुलिस अग्रणी भूमिका निभा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा नीमच के श्री राम मंदिर से प्रारंभ हुई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्र रथ पर सवार होकर शेर भ्रमण पर निकले। ढोल धमाके, बैंड बाजे और ढोलक की थाप पर भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा जयघोष के साथ शुरू हुई। कच्ची घोड़ी, लेजम पार्टी, ताशा पार्टी और झनकार मंजीरा पार्टी के साथ भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, बलदेव, सुभद्र के साथ नीमच की जनता को दर्शन देने निकले। रथ यात्रा में भगवान भोलेनाथ की भूत सवारी, भगवान हनुमान का बलवीर रूप और भगवान श्री कृष्ण का राधा कृष्ण नृत्य की झांकी आकर्षण का केंद्र थी।
फूलों से सजे भगवान जगन्नाथ यात्रा का रथ को श्रद्धा से श्रद्धालु खींच रहे थे और जय जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे। यात्रा संयोजक पंडित शैलेश जोशी ने कहा, पूरा शहर भगवान जगन्नाथ के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। आज भगवान जगन्नाथ जनता को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकले हैं। आज उड़ीसा में भी, अहमदाबाद में और सभी शहरों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। इसमें भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण से निकलेंगे। नगर की क्षेत्र की और मंगल कामना के यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? यात्रा की शुरुआत श्री राम मंदिर माहेश्वरी समाज के यहाँ से आज होगा। इसका समापन का होगा? समापन वापस पार्टी का आरती के साथ। भाई साहब, क्या कुछ आकर्षण के केंद्र आज यहाँ पर मौजूद है? किस प्रकार की झांकियाँ लगाई गई है? आज इसमें आकर्षण भगवान जगन्नाथ के अपने आप में आकर्षण है। इसके अलावा कसीगोड़ी कलाकार है, बहुत सुसज्जित पार्टियाँ हैं, आशा पार्टियाँ हैं और विभिन्न कलाकार और विभिन्न काम रचकर इस रथ यात्रा में अपनी प्रस्तुति देंगे। कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही? लगभग 12 वर्ष 11 वर्ष है ये। ठीक है, आपका नाम? समाज का इसमें भागीदार। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। मध्य प्रदेश के रतलाम में राइस कॉन्क्लेव से बड़ी लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में शामिल 19 इनोवा गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए इन्हें डोसी गांव स्थित BPCL के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद सभी गाड़ियां बंद होने लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। जांच में सामने आया है कि डीजल में भारी मात्रा में पानी मिला हुआ था। करीब 20 लीटर में से आधा हिस्सा पानी निकला। घटना के बाद पेट्रोल पंप को तत्काल सील कर दिया गया और इंदौर से वैकल्पिक गाड़ियां मंगवाई गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। नीमच जिले में नवाचार को प्रोत्साहन देने और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से महेश्वरी भवन नीमच में स्पेयर अवार्ड मानक के अंतर्गत क्लस्टर स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्गत चयन विद्यार्थियों ने अपने अपने नवाचार आधारित विज्ञान मॉडल प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम का आयोजन स्कूल शिक्षक विभाग जिला नीमच के तत्वावधान में किया गया, जबकि इसका प्रयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान NIF अहमदाबाद द्वारा किया गया। प्रदर्शनी में जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े नवाचार प्रस्तुत किए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रचनात्मकता को मंच प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार के लिए तैयार करना रहा। कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और विज्ञान प्रेमियों की भी सक्रिय भागीदारी रही। श्रेष्ठ मॉडलों का चयन राज्य स्तर प्रदर्शनी हेतु किया जाएगा। नमस्कार, मैं रिद्धिमा सैनी। यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के मॉडल्स लेकर आए हैं। सभी अपने ज्ञान और मतलब विवेक से मतलब सब
अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छी की है। जिस तरह से हमने देखा बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर हुए हैं हम। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब अलग अलग वर्किंग मॉडल्स, किस तरह अपन उसको लाइफ में उतार सकते हैं, किस तरह की उसको फेस कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसको अपन फेस भी कर पे होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रहा है। और बच्चे बता रहे हैं इतने अच्छे, मतलब थोड़ा अपने दिमाग से कुछ कर रहे हैं और बता पा रहे हैं। तो वो विजिट के दौरान क्या नया देखा आपने? विजिट के दौरान तो नया इधर देखने जैसा था कि यहाँ पे मतलब सब अच्छी चीज़ें हैं, सब अच्छे मॉडल्स हैं यहाँ पे। मतलब सब अपने अपने तरीके से सब ने अपने तरीके से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश की है। और यहाँ पे सभी अपनी सबसे बेस्ट क्या लगा? सबसे बेस्ट मुझे अभी तक है ना, क्या यहाँ पे अभी मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ, पर मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा तो एक वो सौर मंडल देखने जैसा, क्योंकि अपन को अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो वो मतलब सबसे बेस्ट मुझे लगा। और एक वहाँ पे हेलमेट का था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपने डेली लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, उसको इस साइंस ने जिस तरह से बनाया वो भी बच्चे उस तरह से बता रहे हैं और सब अपनी नए इंस्पिरेशन लेकर आए। तो अच्छा से क्या नाम? मेरा रिधिमा सैनी है, मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 से। अवार्ड के लिए भारत सरकार के द्वारा नए बच्चों के अंदर 6 से लेकर कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों के अंदर नवाचार का प्रयोग करने के लिए और नई वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जो आइडिया चयनित किए जाते हैं, उन चयनित आइडिया के आधार पर उनको 10,000 रुपये उनके खाते में डाले जाते हैं। और उस खातों के आधार पर वो बच्चे जो आइडिया को एक प्रयोग उसके मॉडल के रूप में विकसित करते हैं और ये यहाँ से चयन होकर आगे भोपाल से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली इंस्पायर अवार्ड में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ के बाद वहाँ के IITA वाले और वैज्ञानिक जो सारे उनके साथ सपोर्ट करके बड़ा मॉडल के रूप में विकसित करके उनका पेटेंट किया जाता है और तब उसका जो पेटेंट का लाभ है उस बच्चे को मिलेगा जिसने आइडिया शुरुआत की। सर, ये जो प्रदर्शनी है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित विज्ञान प्रदर्शनी है। ये एक जिला स्तरीय प्रदर्शनी है जिसमें नीमच और मंदसौर जिले के चयनित 150 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं और ये प्रदर्शनी 2 दिन चलेगी। कितने स्कूलों ने इसमें प्रदर्शनी में भाग लिया है? प्रत्येक विद्यालय से एक छात्र का जो चयन हुआ था, जिन्होंने अपने आइडिया सम्मिलित करवाए थे, उन चयनित आइडिया को 10-10 हज़ार रुपये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे। वर्तमान में अभी तक 141 बच्चे यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। जिले के पूरे स्कूलों में से है या फिर और बाहर? नीमच जिले के 110 छात्र छात्राएं हैं और मंदसौर जिले के 40 बच्चों का है। इसके लिए यही है कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। बच्चे जब अपना आइडिया एक कोई दिखता है इनको कि कोई नवाचार अगर दिखता है, कोई अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है या कोई ऐसी कठिनाई आती है तो उसको किस प्रकार से अच्छी तरह से साधारण तरीके से हल करें, तो उसमें एक आइडिया अपलोड करते हैं। बच्चों का सिलेक्शन होता है, इनको 10-10 हज़ार रुपये अवार्ड राशि मिलती है। उस 10,000 में ये बच्चे अपने आइडिया को प्रोटोटाइप मतलब मॉडल में बदलते हैं ये, और मॉडल में बदल के और आज यहाँ इन्होंने इनका प्रदर्शन किया है। मेन उद्देश्य क्या है प्रदर्शनी के लगाने का? प्रदर्शनी का ये है कि कोई बच्चा बाल वैज्ञानिक उभर के सामने आए। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत नई नई चीज़ें लेके आते हैं और भारत सरकार का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है ये देखता है कि अगर बच्चे का कोई आइडिया बहुत ही अच्छा है तो उसका पेटेंट वगैरह भी करते हैं और इनको अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलता है। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहिए न्यूज़ टुडे न्यूज़।